आप्त ज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। अभी हम रोमन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाने वाले हैं। कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है कि हम भारतीय संस्कृति के होते हुए ये नववर्ष क्यों मनाएं, और कई यंगस्टर्स जो एमएनसीज़ में काम करते हैं या पूरे विश्व को ही एक परिवार समझते हैं, उनके लिए तो चाहे भारतीय नववर्ष हो चाहे कोई भी नववर्ष हो, लेकिन जिससे उनके पूरे फ़ोन के, मोबाइल के, लैपटॉप के जो सारे सिस्टम्स चलते हैं उसके अनुसार वो इस 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का स्वागत करेंगे। अब चाहे भारतीय नववर्ष हो जो हम चैत्र मास में मनाने वाले हैं, चाहे वीर निर्वाण संवत के अनुसार दीपावली के दिन के बाद से हम नया वर्ष मनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हम हो, चाहे पारसी हो, चाहे गुजराती कैलेंडर के अनुसार हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी हम धर्म या संप्रदाय से हो, नववर्ष कोई भी हो, ये दिन हमें टकोर देते हैं। ये टकोर देते हैं कि पुराना बीत चुका है, अब कुछ नया करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। ये ऐसे दिन जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमें बार बार संकल्पित होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस बार हम स्वयं को नया करने के लिए ये प्रेरणा इस दिवस पर क्यों ना लें। प्रेरणा ये कि हमने अब तक जो कुछ किया है, जिस भी स्तर तक हम पहुंच पाए हैं या जिस भी मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं, इस वर्ष आने वाले दिनों में हम स्वयं का एक नया स्वरूप उद्घाटित करने के लिए संकल्पित होंगे। हम स्वयं के नए आयाम खोजेंगे, और ना सिर्फ खोजेंगे, उसे जीवन में पूरी तरह से उजागर होने के अवसर भी स्वयं ही ढूंढेंगे। पूरी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, थक हार कर बैठेंगे नहीं। अब ये कैसे करें? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप रोज़ाना वॉक के लिए जाते हो तो जितना भी आप वॉक करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करते हो तो इस बार उसमें 500 मीटर बढ़ा दीजिए। एक दिन 500 मीटर बढ़ाइए, दूसरे दिन फिर 250 मीटर बढ़ाइए, तीसरे दिन 1 किलोमीटर बढ़ा दीजिए। इसी तरह से अगर आप वर्कआउट करते हो तो एक स्क्वाट, और अगर आप दौड़ लगाते हो तो उसमें कुछ मिनट और ज़्यादा, अगर आप योगा करते हो, कोई आसन करते हो, उसके जितने लैप्स लेते हो उसमें 2 लैप और ज़्यादा, अगर आप दिन में आधा घंटा ध्यान करते हो तो इस बार 35 मिनट करेंगे। तो ये ज़रा सा अपने भीतर, ये ज़रा सा जो पुश हम कर रहे हैं खुद को, खुद की क्षमताओं को, एबिलिटीज़ को, उस कैपेसिटी को, उसको हम ज़रा सा और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। और ऐसा हम रोज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर पर वॉक करना शुरू हो गए तो हो गया हमारा काम ना, ऐसा नहीं है। हम पहले फिज़िकल स्तर पर खुद के इन नए आयामों को, अपने इस पोटेंशियल को ज़रा ज़रा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। तो जब हम फिज़िकल तौर पर अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे, फिर ज़रा देखें हमारे चेहरे की उस मुस्कान को, हमारे भीतर के उस आनंद को। मेरे कहने पर मत जाइएगा, इसे करके देखिए। जब हम अपने शारीरिक स्तर पर यानी फिज़िकल एबिलिटीज़ को हम ज़रा सा बढ़ा लेते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने भीतर की क्षमताओं को, वो जो अभी तक सोई हुई है, उसे एक संदेश देते हैं कि जब हम शारीरिक स्तर पर इन एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं तो हम मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर भी अपनी योग्यताओं को अनावृत करने में सफल हो सकते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने पेशेंस लेवल को भी टेस्ट करेंगे कि जैसे सपोज़ हम बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते हैं, इंट्रोवर्ट है, तो हर उस एरिया में, हर उस क्षेत्र में हम संकल्प लेंगे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। सपोज़ मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपनी बात कह नहीं पाती, महीनों गुजर जाते हैं तब तक भी मैं अपनी बात नहीं कह पाती। इस बार मैं
पूरी तरह से प्रयास करूँगी कि मैं अपनी बात अगर उसी क्षण नहीं कह पाई तो मैं कम से कम 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद अपनी बात ज़रूर कहूँगी। भले ही वो बात सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, मैं इसके लिए तैयार भी रहूँगी, लेकिन मैं अपनी बात एक्सप्रेस ज़रूर करूँगी, अपने आप को तकलीफ़ नहीं दूँगी। इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम अपने रिएक्शंस को, अपने एग्रेशंस को ज़रा सी देर के लिए रोक के रखें। शुरुआत में हो सकता है हम 10 काउंट्स तक, 10 गिनने तक अपने एक्सप्रेशन को रोकें, अपने रिएक्शन को रोकें। धीरे धीरे हम 2 मिनट तक रोक पाएंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट तक। इस तरह से छोटे छोटे संकल्प लेकर हम अपने हर स्तर की, फिर वो चाहे आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, हर स्तर की योग्यताओं को हम बढ़ाएंगे। और ये पुरुषार्थ हमें स्वयं के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। और ये दिन कितना अच्छा है। वैसे भी एक चलन है कि न्यू ईयर पर हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, तो इस बार इस नव वर्ष पर हम एक संकल्प, इस न्यू ईयर पर एक रेजोल्यूशन हम स्वयं से करें कि इस पूरे साल मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए रोज़ाना एक स्टेप लूँगा। और रोज़ाना रात को बैठकर आई विल एनालाइज माई सेल्फ, आई विल सी टू इट कि आज मैंने क्या किया, और अगर मैं उसमें चूक गया तो दूसरे दिन मैं 2 जगह पर या 2 स्तर पर अपनी इन योग्यताओं को उजागर करने का प्रयास करूँगा। ये पोटेंशियल जो हमारा रेज होगा इस 2024 में, इस 2024 में, ये हमारी आने वाले जीवन के लिए नए आयाम खोलेगा। और आने वाले जीवन की हम क्यों बात करें, हम फ्यूचर की बात ही क्यों करें, हम उसी क्षण की बात करें, उसी दिन की बात करें जब हम अपने पुरुषार्थ से अपनी इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अपने उन क्वालिटीज़ को, उन एबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। तब जो नए क्षितिज हम अपने स्वयं के ढूंढेंगे, हम अपने स्वयं के नए जो होराइजन्स हम खोजेंगे, वो हमें अपार आनंद देगा। और इस अपार आनंद की उपलब्धि उसी क्षण, उसी वर्तमान में होगी। और फिर हर नया दिन हमारे लिए एक नए वर्ष की तरह होगा, क्योंकि हम जैसा पहले थे वैसे अब नहीं रहेंगे। हर रोज़ हम नया होते जाएंगे। मुझे विराट गुरुदेव अपने भजन में कहते भी हैं, हर दिन दिवाली अपनी, हर पल खुशहाली हो, आओ मिलजुल कर ही चेतन जगावें, मस्ती मनावें। ये जो चेतन को जगाना है, ये इस साल का हमारा संकल्प रहे। और वो अलग अलग स्तरों पर हम अपने इस चेतन को जगाएंगे, अपने इस चेतन तत्व को जो हमारी थाती है, इसे हम सोने नहीं देंगे। इसके नए नए आयाम हम ढूंढेंगे, खोजेंगे। जब हम रोज़ाना अपने इस नवीन स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे तो हमारे भीतर आनंद के वो स्तर, आनंद के वो नए नए आयाम उद्घाटित होंगे कि हम रोज़ाना उस नए आनंद में गोता लगाएंगे। और उस आनंद में हम अपने ही नए नए स्वरूप देखेंगे, नए नए रंग देखेंगे। और इन नए रंगों के साथ, इन नए रूपों के साथ हम जैसे जैसे खिलते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने ही इस मनुष्य जन्म के नए नए आयाम ढूंढ निकालेंगे। और तब हम कह सकेंगे कि हम अपने उस अंतिम लक्ष्य की ओर, उस चरम लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाने में सफल हुए। तो अपने आप को ज़रा भी ना रोकिए। सारे बंधन, वो जो सारी चीज़ें आपको रोके हुए हैं, उन सारे हर्डल्स को, उन सारे ऑब्स्टैकल्स को हटा दीजिए और एक राउंड और, एक पुशअप और, एक स्क्वाट और, एक नया रंग रूप और, इस नए की आदत डाल दीजिए। फिर देखिए हर दिन आपके लिए नया ही होगा। तो नववर्ष का अपना ये जो भी आपका अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो,
या आपके नए संकल्प हो, हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी को नववर्ष की बधाई, आप सभी को अपने होने वाले नए स्वरूप की बधाई, आप सभी को अपने इस नवीन जीवन से साक्षात्कार करने के लिए जो भीतर सुप्त योग्यताएं बैठी है, उन सब के दस्तक को आप सुन सकें और उन सारी खिड़कियों को आप खोल सकें, इस बात की बधाई। ये नवीन वर्ष 2024 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति।